Hello students, welcome to the first class of topography. Today we'll learn about the map and about the scale that we use in topography. So let's start. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि what is a map. So all of us have seen map. हम लोगों ने तरह तरह के maps देखे हैं. तो map is a visual representation of an entire area or a part of an area typically represented on a flat surface. यानी अर्थ सरफेस के यानी ग्राउंड के किसी भी एरिया को हम जब मैप यानी फ्लैट सरफेस पे एक पेपर पे शो करते हैं देन इट इज़ नोन एज अ मैप. द वर्क ऑफ अ मैप इज़ टू इलस्ट्रेट स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया. और मैप बनाने का या मैप का पर्पस क्या होता है? ये एक ड्राइंग है, एक तरह का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया के फीचर्स को देखते हैं, डिटेल्ड फीचर्स को देखते हैं. Now there are 5 elements of any map. किसी भी मैप में 5 एलिमेंट होते हैं और सबसे पहला है टाइटल. तो हर एक मैप का एक टाइटल होता है यानी उसका नाम, जिससे हम पता चलता है कि वो किस जगह का मैप है, या अगर वो क्लाइमेटिक कंडीशन शो कर रहा है जैसे कि टेम्परेचर मैप तो पता चल जाता है कि वो किस रीजन का टेम्परेचर शो कर रहा है. देन इफ़ इट इज़ लाइक मैप शोइंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, then it is written it is of a particular region, the population distribution is being shown on the map. इसके अलावा नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है स्केल. हर एक मैप ग्राउंड के एक पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है यानी शो करता है, यानी ग्राउंड का ही एक पोर्शन को हम मैप में दिखाते हैं. तो इसके लिए स्केल का होना बहुत ज़रूरी है. स्केल ये बताता है कि कितना एरिया यानी कितना डिस्टेंस ग्राउंड का मैप में शो किया गया है. फॉर एग्जाम्पल 10 किलोमीटर्स इन द ग्राउंड इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इन द मैप, यानी ग्राउंड के 10 किलोमीटर को मैप में 2 सेंटीमीटर में दिखाया गया है. तो ये हो गया स्केल. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल. टोपोग्राफी के मैप में 3 तरह के स्केल होते हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक. तीसरा है लेजेंड. लेजेंड यानी इसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं. इस तरह का लेजेंड होता है मैप में जो भी एलिमेंट्स है वो किस कलर से शो किया गया है या फिर उसका सिंबल क्या है उसको लेजेंड में मेंशन किया जाता है. ये मैप रीडिंग में हेल्प करता है. अगर हमें कोई मैप मिला और हम उसे रीड करना चाहें उसके कलर्स को लेकर सिंबल्स को लेकर सारी जानकारी लेजेंड में होती है. तो दिस इज़ द थर्ड एलिमेंट. नाउ द फोर्थ वन, दिस इज अ कॉम्पस, मीन्स इट शोज द डायरेक्शन. मैप में डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है. डायरेक्शन का सेंस, क्योंकि यहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह में क्या कौन से डायरेक्शन में वो है, यानी हम कंपेयर करते हैं कि फ्रॉम सेटलमेंट ए या फिर किसी प्लेस ए से प्लेस बी जो है वो कितनी दूरी नहीं, ये यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है. तो ये किस डायरेक्शन में है, प्लेस ए से प्लेस बी नॉर्थ ईस्ट में है या साउथ ईस्ट में है, ये डायरेक्शन जानना बहुत ज़रूरी है. मान लो अगर हम कहीं जा रहे हैं किसी जगह पे और वहाँ का मैप है हमारे पास, सो हाउ वील मूव फॉरवर्ड, तो उसके लिए हमें डायरेक्शन का पता होना ज़रूरी है कि किस डायरेक्शन में क्या है. सो दिस मैप्स ऑल्सो हैज़ गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट थिंग्स, द डायरेक्शन. देन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. तो हमें पता है कि लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स इनके मिलने से बनता है एक ग्रिड. ये ग्रिड हमें मदद करता है टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस. सो दिस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दे आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन अ मैप, क्योंकि ये हमें हर चीज़ के लोकेशन को हेल्प फाइंड आउट करने में मदद करता है. सो चिल्ड्रन, दीज आर द 5 एलिमेंट्स ऑफ अ मैप. नाउ लेट्स सी कितने तरह के मैप होते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ स्केल अगर हम देखें तो लार्ज स्केल मैप्स, इसमें आ जाता है टोपोग्राफिकल मैप्स, कैडेस्ट्रल मैप्स और स्मॉल स्केल मैप्स. ये मैप जैसे मैप ऑफ इंडिया नॉट शोइंग मच डिटेल, लाइक मैप ऑफ इंडिया शोइंग द नेचुरल वेजिटेशन और द क्लाइमेटिक रीजन्स. तो ये हो गया तुम्हारा स्मॉल स्केल मैप्स जिसमें हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, लेकिन लार्ज स्केल मैप्स में बहुत सारे डिटेल्स मिल जाते हैं. अगर हम दूसरा डिवीजन देखें ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, so there can be political maps which will show you the political boundaries, the countries, state, the cities. In physical maps it will show you the physical features, and in thematic maps these are based on different themes. जैसे कि अगर population map है
या लैंग्वेज मैप है कि एक जगह पे किसी कंट्री में या कॉन्टिनेंट में अलग अलग देशों में कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो लैंग्वेज का मैप हो सकता है, क्लाइमेट का मैप हो सकता है, या फिर पॉपुलेशन का। तो एक थीम पे बेस्ड होता है, इसलिए इनको हम थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज जनरल कैटेगराइजेशन जिसमें टाइप्स ऑफ मैप हमने डिस्कस किया। हमें पढ़ना है लार्ज स्केल मैप्स के बारे में, क्योंकि टोपोग्राफिकल मैप इज़ अ लार्ज स्केल मैप। सो लेट्स सी कि लार्ज स्केल मैप्स होता क्या है। दीज मैप्स शो अ वेरी स्मॉल एरिया विथ मच डिटेल, यानी छोटे से एरिया को काफ़ी बहुत सारे डिटेल्स दिखाए जाते हैं, यानी मैग्नीफाइड फॉर्म में बनाया जाता है। एग्जाम्पल, द मैप ऑफ विलेजेस एंड सिटीज़ आर लार्ज स्केल मैप्स, यानी किसी गांव का मैप या शहर का मैप जो एक छोटी सी जगह है, उसके बहुत सारे डिटेल्स, यानी वहाँ सेटलमेंट्स क्या है, वहाँ पे रोड्स, वहाँ के वेजिटेशन, हर चीज़ की जानकारी हमें मैप्स में मिल जाती है। तो यहाँ दो एग्जाम्पल्स हैं, टोपोग्राफिकल मैप्स जिसके बारे में हमें पढ़ना है, और कैडेस्ट्रल मैप्स। कैडेस्ट्रल मैप्स यूजुअली बाउंड्रीज दिखाते हैं, जो लैंड डिवीजन हुआ रहता है उसकी बाउंड्रीज को दिखाया जाता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए काम आता है। हमें जो पढ़ना है वो है टोपोग्राफिकल मैप्स। सो लेट्स सी व्हाट आर टोपोग्राफिकल मैप्स। These maps show the natural, physical and man-made features of a region. यहाँ नेचुरल फीचर हो गया, जैसे एक पेड़ है, पेड़ कोई फिजिकल फीचर नहीं है। सो ट्री, रिवर, दीज आर नेचुरल फीचर्स। देन फिजिकल फीचर्स लाइक अ माउंटेन, प्लेट्यू और वैली, सो दीज आर फिजिकल फीचर्स। एंड मैन मेड फीचर्स में जो जितने सारे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, हाउसेस यानी परमानेंट हट्स हुए, बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस एंड सो ऑन, तो ये सारी चीज़ें टोपोग्राफिकल मैप में देखने को मिलती है, वो नेचुरल हो, फिजिकल हो या मैन मेड फीचर। दे आर बेस्ड ऑन एक्चुअल सर्वे एंड दे आर लार्ज स्केल मैप्स। सो दे आर दीज मैप्स, टोपोग्राफिकल मैप्स आर बेस्ड ऑन एक्चुअल सर्वे। मैप्स ऐसे ही नहीं बनाया जाता, ग्राउंड पे जाकर सर्वेयर्स बहुत प्रिसाइजली, एक्यूरेसी के साथ सर्वे करते हैं, बहुत सॉफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, और सर्वे करने के बाद एक एक चीज़ों को बहुत ही ध्यान से मैप में बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द स्केल ऑफ द मैप। तो इस तरह के मैप्स में ये बहुत रिलायबल मैप्स होते हैं, इन पर आप पूरी तरह रिलाई कर सकते हो। एंड दे आर बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन एक्चुअल सर्वे एंड दे आर लार्ज स्केल मैप्स। लार्ज स्केल मैप्स क्या होते हैं? जिनमें बहुत सारा डिटेल दिखाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे जगह का मैप होता है, स्मॉल एरिया को के सारे डिटेल्स को दिखाया जाता है। दे शो लॉट ऑफ डिटेल्स एंड ये जो सारे मैप्स है इनको बनाने की जिम्मेदारी और डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी है द सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया जो अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, यही मैप बनाते हैं इंडिया में, all the maps, and it's also distributed by them. So this is a very important thing that you should remember. Okay. Now see, this is a topographical map. ये एक मैप का हिस्सा है, यानी एक एक्सट्रैक्ट है। See, you can find out the name of the map. यहाँ पे मैप का नाम लिखा है। Here you will find the legend. ये legend है, the index, and then children you will find many other features in the map, like दिस इज़ अ सेटलमेंट, यानी यहाँ पे सारे हाउसेस हैं, बिल्डिंग्स है, ये एक बस्ती है यानी सेटलमेंट है, और यहाँ जो रेड रेड बॉक्सेस है वो सेटलमेंट को, बिल्डिंग्स को पोर्ट्रे करता है। देन दिस यू कैन सी दिस इज़ अ स्ट्रीम, ये जो ब्लैक से बना हुआ है दिस इज़ अ स्ट्रीम, ऑलराइट। सो दिस शोज द ड्रेनेज ऑफ द रीजन। सो चिल्ड्रन, यू कैन सी दिस लाइन, this red line, this is a cart track, means a path on which it's not metal, ये कच्ची सड़क है, इस पे लोग चल सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम ग्रेजुअली पढ़ेंगे। ओके, लेट्स प्रोसीड। दिस इज अनदर मैप, इसमें हम लोग और डिटेल्स मिलेगा। चिल्ड्रन, यू कैन सी दिस वन, दिस फीचर, दिस इज अ रिवर, ये एक रिवर है, एंड यू कैन सी हियर ब्राउन फीचर्स, दीज आर सैंड फीचर्स, यानी सैंड विंड इरोजन से और डिपोजिशन के रिजल्ट से जो सैंड एक्यूमुलेट यानी जमा हो जाता है तो सैंड ड्यून्स बनते हैं। तो यहाँ सैंड ड्यून्स आपको देखने को मिलेगा। यू कैन सी हेयर हाई रिलीफ इज देयर, यानी हाई लैंड इज देयर,
वी विल लर्न अबाउट दिस लेटर. जब हम लोग कॉन्टूर्स के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि कैसे रिलीफ फीचर्स को हम मैप में शो करते हैं. सो चिल्ड्रन, दिस इज लिटिल इंफॉर्मेशन, एक जनरल इंफॉर्मेशन दैट आई एम गिविंग यू इन द फर्स्ट लेसन. इसके बाद हम लोग एक एक चीज़ के बारे में ग्रेजुअली डिटेल में पढ़ेंगे. सो दिस इज अनदर मैप यू कैन सी चिल्ड्रन. यहाँ पे जो येलो लाइन है, दिस शोज रोड, मेटल रोड, एक पक्की सड़क को दिखाता है. दिस एक्चुअली अ डिस्ट्रिक्ट रोड. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू लर्न इन अ टोपोग्राफी. सो वी हैव लर्नड अबाउट द मैप. अब हम लोग मैप के स्केल के बारे में पढ़ेंगे. मैप पढ़ाने के दौरान आई हैड डिस्कस्ड दैट मैप इज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल. तो जान लेते हैं कि स्केल होता क्या है. अ स्केल shows the relationship between the distance on a map and the actual distance on the earth's surface या on the ground. तो मैप, as I have already discussed, कि एक मैप में जो होता है वो ग्राउंड के एक हिस्से को मैप में दिखाया जाता है. ये स्केल के बेसिस पे होता है. एंड वी हैव डिस्कस्ड कि जैसे ग्राउंड के 10 किलोमीटर को अगर हम 2 सेंटीमीटर्स के फॉर्म में दिखा रहे हैं मैप में, तो ये स्केल हो गया. यानी मैप का 10 किलोमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स इन द मैप. यानी ग्राउंड का 10 किलोमीटर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इन द मैप. सो दिस इज अ स्केल. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्केल that you will find in a topographical map. Verbal or statement scale, graphical or linear scale, and representative fraction that we also call it RF. So students, let's learn. एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं. You can see all the 3 scales इसमें mention किया हुआ है. Statement scale, इसको हम verbal scale भी बोलते हैं. Verbally we say it's said that 1 inch is equal to 4 miles in the map. So this is the scale of the map. Now this is RF. Here this is a ratio. 1 unit on the map equal to the number of units on the ground. That is distance on map by distance on ground. So this is a representative fraction. It is actually a ratio. And the third one is a linear scale. You can see here the scale, it has certain divisions. The major divisions are there, and then here minor divisions are also there. So this is a linear scale. It helps in measuring distance in the topographical map. So children, these are the 3 types of scales. Now the first scale, that is the linear, the verbal or the statement scale. It uses words to describe relationship between the distance on map and the specific distance on the earth's surface. So it uses words. It's a statement scale. So it uses words like 1 centimeter equal to 10 kilometer. So it's just a statement or a verbal. Verbally it said that this is the distance on map and which shows this much distance of earth on the map. So this is the statement scale which gives you the idea of the distance on the ground which is shown on the map. So children, this was the first scale. Second one is the linear scale, as we have already discussed. ये देखो यहाँ पे picture है, major divisions हैं and then also minor divisions. So like this is a simple scale, a straight line divided into units which can be used for measuring distance on the map. So it's used by the surveyors to measure distance on a topographical map. Now the third scale, which I have already told you, it's a ratio, it's a fraction. That is, there no mention of units, means unit is not there, centimeter, kilometer, nothing is mentioned, because units are ignored. Whatever you assign to one side must be assigned to the other. Means 1 unit, we say 1 unit in the map equal to 50,000 unit on the ground. That is 1 unit on map by unit on the ground. So this is RF, representative fraction. So children, these are the 3 scales. Now let's see it in a topographical map. So children, you will find here all the scales. See here carefully.
you will find here mentioned 2 centimeter equal to 1 kilometer. This is the statement scale. This is the statement or verbal scale. This gives you the idea of the scale of the map, that is 2 centimeter in the map equal to 1 kilometer on the ground. Means children, here you can see grids. You can see lines are drawn here. So this one grid is 2 centimeter by 2 centimeter. Alright, all the grids are like this. So here 2 centimeter equal to 1 kilometer. This means this is 1 kilometer length and breadth both, because these are squares. So if it is 2 centimeter in the map, it is showing 1 kilometer of the ground. The next scale that we are going to learn about is the linear scale. You can see the long scale, which is we have already seen in the last slide. This is a long scale and it has major and minor divisions, and this helps to measure the distance in a topographical map. Now the third scale is RF. You can see here 1 is to 50,000. So this means 1 unit in the map is equal to 50,000 unit on the ground. This scale, ये जो scale है RF, ये free है किसी तरह के भी unit से. So it can be converted into any unit according to the requirement of a country. तो इसको हम लोग international scale भी बोलते हैं, because this is the merit कि इसमें कोई unit नहीं होता. So ये किसी भी unit में convert इसको किया जा सकता है. So students, this is all about the maps and scale in a topography. Thank you. See you all in the next class.